بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Before we begin the second session, I would like to bring to everyone's notice that in the hall on my right side are tables set up where you can find authentic literature from the works of the scholars of early generation and the contemporary scholars in the Urdu language and in English language. Alhamdulillah. One of the brothers, may Allah reward him and increase him in his wealth, was kind enough to come forward and donate the books provided by Khadeejah. So if anybody needs to buy them, then they are for free, inshallah. On behalf of that brother, Jazakallah khair. So going on into the second session with our Shaykh, Ustad Khadeejah, Abdulwaḥid, Hafidhahullah. His second lecture is titled, Only by Returning to Islam Will the Ummah be Rectified. Now, मैं उर्दू में भी तर्जुमा कर देता हूँ कि इससे पहले कि हम अपनी अगले दर्स का आगाज़ करें कि औरतों की साइड पे भी और यहाँ पर मर्दों की साइड पर भी कुछ मेज़े मुनाकिद की गई हैं जिन पे कुतुब मौजूद हैं उर्दू ज़बान में और अंग्रेज़ी ज़बान में। और ये जो कुतुब है अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान सुन्नत और सलफ़ के फहम के मुताबिक जो साबिक़ा उलमा गुजरे हैं सलफ़ में से और जो लाहिक़ा उलमा हैं उनके जो तालीफ़ात हैं उनमें से महफूज़ ये मवाद है सारा। तो उसके साथ साथ ये भी है कि तौहीद खालिस की जो किताबें फ़रोख्त हो रही थी, एक खैरख्वाह साथी अल्लाह से जज़ाए खैर दे, उसने इनको फ्री में बांटने का कह दिया और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि वो इसकी जो प्राइस है वो ले लेंगे। तो आप इसको आसानी से हासिल कर सकते हैं, आप रुजू कर सकते हैं, आपकी हॉल में ये दाईं तरफ आपको पाई जाएंगी। इसके साथ ही अबू खदीजा हाफिज़हुल्लाह का जो अगला दर्स है उसका आगाज करते हैं और उसका जो उन्वान है वो यही है कि इस उम्मत की इस्लाह इस्लाम की तरफ लौटने में ही फतह है। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, our brothers and sisters, this topic of the state of the Ummah and the calamity of the Ummah and the fact that we all see in front of us that the Ummah is in a state of turmoil. हमारे शेख हाफिज़हुल्लाह ने अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हुए अपने दर्स का आगाज़ किया और उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा, उनके आले बैत पर, उनके सहाबा किराम पर और जो कोई उनकी पैरवी करता है ता क़यामत तक। और उसके बाद उन्होंने कुछ कलिमात पढ़े जो क़ुव्वा हाजा का हिस्सा है, जिसमें से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे कि सबसे सच्चा कलाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की किताब है और सबसे बेहतरीन हिदायत और तौर तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और सबसे बेहतरीन चीज़ें वो हैं जो दीन में नई घड़ी जाती हैं और दीन में हर नई घड़ी कई चीज़ बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही का माल जहन्नम की आग है। और उसके बाद फिर उस्ताद मुहतरम ने फरमाया कि ये जो हमारा मौजू है ये ताल्लुक़ रखता है इस उम्मत का जो हाल है इस वक्त और जिसमें अपने आप को उम्मत पाती है, जो कि एक बहुत ही बुरा हाल है और ये एक बहुत ही अहम मौजू है। So we see Muslims today how they're suffering, how they are oppressed,
How many Muslims in their thousands are being killed? How Muslims who even want to practice their religion, they don't know which direction to look at. How many sects there are, how much the Muslims are different amongst themselves. It is nothing except that which brings grief to the hearts of the one who wants to see good. और जिस तरह हम उम्मत का हाल पाते हैं और उसके जो लोग हैं उनका हाल बहुत ही बुरा है, बहुत ही संगीन है, बहुत ही मजलूम है इस उम्मत में। और एक शख्स जो अपने दिल में दर्द रखता है उम्मत के लिए और अपने हम इस्लाम में जो भाई हैं उनके लिए, तो ये उसके लिए एक बहुत ही मुश्किल चीज है। When we look in every single town, city, village, country in the world, how the Muslims are split amongst themselves. आप देखें कि हर मुल्क में, दुनिया में जितने भी मुमालिक हैं, जहाँ कहीं मुसलमान हैं, किस तरह वो एक दूसरे से बटे हुए हैं, किस तरह वो बिखरे हुए हैं। And we see that when we look for the solution to the problem of the Muslim Ummah today, that as many as there are sects in the Ummah, you'll find the same number of opinions in terms of how to rectify the Ummah. So if there are thousands of sects, you see thousands of opinions, each one claiming this is the way to fix the Ummah. और इसी तरह आप ये पाएंगे कि जितनी फिरकावारियत आप पाएंगे जिस जगह पे या जिस भी मुल्क में, उतने ही आप उसमें मसाइल पाएंगे, और जितने आप मसाइल पाएंगे उसके उतने ही मुख्तलिफ ओपिनियंस और आरा आप पाएंगे, राय पाएंगे कि इसका हल क्या होना चाहिए। So you find a group of the Muslims, they say to fix the Ummah, you have to go demonstrating in the streets and speak against the Muslim ruler and scream against him in the streets. Men, women, placards, you see them waving flags, marching in the streets, demonstrations against the ruler. They say, this is how you fix the Ummah. तो इन आराम में से और इन ओपिनियंस में से ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि उम्मत का जो हल है उसकी मशाकिल का, उसकी मुश्किलों का, वो इस तरह है कि लोग शाराओं पे निकलें और रोडों पे निकलें और मुजाहरात करें और नारेबाजी करें, हाँ वो मर्द हों, औरतें हों, बूढ़े बच्चे, और वो मुख्तलिफ किस्म के जो स्लोगन्स और बैनर्स उठाएं और उसके साथ साथ वो जो हुक्मरान हैं उनके खिलाफ नारे लगाएं। ये वो लोग कहते हैं कि ये हल है इस उम्मत की मुश्किलों का। Then you find another group of people saying this is not enough, you must do more. What do they intend by more? We have to go out and fight against the ruler, and this is where the ideology of the terrorists come in. They say marching in the streets does not change these people, we have to fight them and we have to kill them, and this is where you find this ideology of suicide bombings and killing individuals who are connected to the government in order to destabilize the rulership. So they remove it and they say we'll replace it with something better. So this is like the example of a person who wants to destroy the whole house to rebuild it again. और इन्हीं लोगों से आगे बढ़ के वो लोग भी हैं जो कहते हैं कि सिर्फ रोडों पर निकलने से और नारेबाजी करने से कोई हल नहीं निकलेगा इस उम्मत की परेशानियों का, बल्कि रोडों पर निकलना काफी नहीं, बल्कि ये इससे बेहतर हल ये है कि जो हुक्मरान हैं और हुक्मरानों के मातहत जितने भी जो इदारे हैं उनके खिलाफ लड़ा जाए हथियारों से, हत्या के उनके खिलाफ क़िताल किया जाए, इसमें हल है। क्योंकि जब इन हुक्मरानों को हटाया जाएगा तो वो समझते हैं कि उम्मत का हाल जो है वो तब्दील होगा। So their example is like the example of a man who wants to destroy his own house to rebuild it again. तो इन लोगों की मिसाल इस तरह है कि एक शख्स जो अपना घर खुद ही तबाह करता है ताकि वो उसे फिर बनाए, फिर तामीर करे। Then you have another group of people, they say that the problem with the Ummah today is that the Ummah is following a text that is outdated, so we need to modernize the Quran, modernize the Sunnah. We need to enter into an age of enlightenment, just as the Christians had their enlightenment. Islam needs an enlightenment, a new look at the religion. So these are the people who want to modernize the religion and to wipe away the aqidah of the Salaf to replace it with a new ideology. So they think this is the way to correct the problems in the Ummah. और फिर एक और गिरोह है जो कहता है नहीं, हल इसमें नहीं है, मुश्किल इसमें है। हकीकतन वो ये कहते हैं, उनका ये दावा है कि हमारा जो ये टेक्स्ट है, हमारी ये जो कुरान और ये जो हदीस है,
ये पुराने जमानों के लिखे गए हैं, इसमें नए जमाने के हल नहीं मिलते। तो वो चाहते हैं कि ये जो नुसूस हैं कुरानी और हदीस नबवी की, इनकी नई इंटरप्रिटेशन, इनकी नई तावील, इनकी नई तफसीर, इनकी नई मुराद पेश की जाए जो फिट होती हो हमारे जमाने से और हमारे जो इर्द गिर्द जो हालात हैं उनसे। और जो पुराने असलाफ थे, जो पहली नस्लें थी मुसलमानों की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद सहाबा, ताबईन, तबअ ताबईन, जिन्हें हम सलफ और सालिहीन कहते हैं, उनका जो तौर और तरीका और उनका जो फहम था, जिस तरह वो हल ढूंढते थे कुरान और सुन्नत में, वो तौर तरीका जो है हमारी मुश्किलों के हल पेश नहीं कर सकता। The point being here, I could sit here all night giving you the ideas of all of these groups and sects, what they think in their mind and in their organization, what is the best way to rectify the Ummah. I could sit here till Fajr telling you that. तो यहाँ पर हम सारी रात बैठकर फजर तक आपको ये बता सकते हैं कि कौन सा फिरका किस चीज में हल ढूंढता है इस उम्मत की मुश्किलों का, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। So the question here is that our Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he himself said that taraktukum ala al-bayda, I have left you upon a clear white plain, upon clear proof. Layluha kanahariha, its night is like its day. So if I was to say to you, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, I have left you upon clarity, upon that which is so clear there is no darkness in it, its night is like its day. What does that inform you? That the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam left us with a solution, or he did not leave us with a solution? लेकिन जिस चीज की तरफ हमें गौर व फिक्र करनी चाहिए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसी राह पे छोड़ के जा रहा हूं जिसकी रात उसके दिन की तरह उजागर रोशन है, और कोई भी ऐसा शख्स जो इस रात को नहीं छोड़ता सिवाय इसके कि वो गुमराह हो जाएगा। तो जब हम इस हदीस, ऐसी अहादीस नबविया की तरफ गौर व फिक्र करते हैं तो क्या हमें इसमें ये रहनुमाई नहीं मिलती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस और इस तरह की अहादीस में हमारे लिए हल छोड़ा है? Let me give you another example. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam taught us how to use the bathroom. आप एक और मिसाल मुलाहजा फरमाएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़ज़ाए हाजत का भी तरीका सिखलाया कि किस तरह बैतुल खला इस्तेमाल की जाए। The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam taught us what to do when the child is born. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि हमें क्या मामला करना चाहिए जब हमारे घर एक बच्चे की पैदाइश होती है। He sallallahu alayhi wa sallam said, on the seventh day you give him a name, on the seventh day you shave the hair, on the seventh day you make the aqiqah, on the seventh day you make the circumcision of the boy. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई कि बच्चा जो है जब वो पैदा होता है उसके 7वें दिन आप उसके बाल हल्क करते हैं, आप उसको उसका अकीका करते हैं, आप उसको नाम देते हैं, और आप अगर वो लड़का है तो उसकी खतने करते हैं। The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam told us what to do with a 7-day-old baby, but he didn't tell us what to do when the Ummah turns into 2 billion people. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमें इस चीज की रहनुमाई दी कि 7 दिन के बच्चे के साथ क्या मामला पेश आना चाहिए, क्या मामला बरतना चाहिए, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ऐसा कोई हद नहीं देंगे कि जब उम्मत जो है वो उसकी तादाद 2 बिलियन तक पहुंच चुकी हो। The Prophet sallallahu alaihi wasallam informed us of a man that will be upon the earth for just 40 days. The Prophet sallallahu alaihi wasallam informed us regarding the situation of a man that will be upon the earth for 40 days. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक शख्स के बारे में इत्तला दी जो इस जमीन पर 40 दिन रहेगा। The first day will be like a year, the second day like a month, the third day like a week, and the rest of the days like normal days. और उस शख्स के उन 40 दिनों में से जो इस दुनिया में वो रहेगा, वो पहला जो दिन होगा उसका वो 1 साल की मुद्दत के बराबर होगा, और दूसरा दिन 1 महीने की मुद्दत के बराबर, और तीसरा दिन 1 हफ्ते की बराबर, और बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I know more about this man than any other prophet who came before me. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस शख्स के बारे में जितने भी अंबिया मुझसे पहले जो गुजरे हैं उन सब से बेहतर जानता हूं। Who was that man? Ad-Dajjal.
वो शख्स कौन है? वो दज्जाल है। The Prophet sallallahu alayhi wa sallam narrated hadith after hadith after hadith of a man that will be upon the earth for 40 days. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के बारे में हदीस बार बार दोहराई जो इस दुनिया में 40 दिन क़याम करेगा। Yet the Prophet sallallahu alayhi wa sallam didn't tell us what to do when the ummah in itself is being attacked from every single direction. तो क्या ऐसा हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उम्मत जब हर तरफ से घिर गई है और हर तरफ से उस पर हमला हो रहा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमें इस बारे में रहनुमाई नहीं दी होगी? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam told us about that Dajjal, how to repel him, how to keep him away from us, and how we should behave when he appears. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमें दज्जाल के बारे में बताया, तो हमें ये भी बताया कि हम उससे किस तरह उसको दूर रख सकते हैं, किस तरह उससे अपना बचाव कर सकते हैं। Yet most of the ummah from the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam till Yawm al-Qiyamah, most of them will not see him. हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर क़यामत के दिन तक जो अक्सरियत है उम्मत की जो गुजरी है, वो दज्जाल को नहीं पाएगी। But there are people upon the earth from those sects, from those groups, from those firaq who believe that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did not give a clear direction of what to do when the ummah is split and when the ummah is suffering. He didn't tell us. There are people who believe that he didn't tell us. We have to think about it ourselves. तो ये जो फिरके हैं, ये जो फिरका वाराना किस्म के लोग हैं और जो तफर्रुक़ में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ ग्रोहों के लोग हैं, तो इनका तो रवैया और इनकी सोच और इनका ख्याल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये है कि वो जब उम्मत एक मुश्किल हालात से गुजरेगी और जब उम्मत बट जाएगी, तो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी कोई रहनुमाई नहीं करते हैं। Yet these are the very same people who recite the ayat in the book of Allah subhanahu wa ta'ala, such as the statement of Allah, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. They read this ayah, this day I have perfected for you your religion, completed my favor upon you, and I am pleased with Islam as your religion. They read it. They read every, how many times they read the Quran. They read that Allah has perfected this religion. They read that Allah has completed this religion. They read that Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with Islam as our religion. Then they say the solution is outside of Islam. We need to think about how to revive the ummah. हालांकि ये लोग खुद अल्लाह की किताब में बहुत सारी आयात हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हैं, जिनमें से वो आयत है जो उस्ताद मुहतरम ने उसको जिक्र किया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि आज के दिन, और वो दिन हज्जतुल विदा का दिन था, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयत नाज़िल हुई कि आज हमने आपके लिए आपका दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत आप पर तमाम कर दी और आपके लिए दीन इस्लाम चुन लिया। तो ये लोग जब ये आयत पढ़ते हैं, तो इस आयत के पढ़ने के बावजूद ये अपने जो हल है, ये अल्लाह की आयत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ के दूसरी चीजों में ढूंढते हैं। Even the Yahudi, the Jew who came to Umar bin al-Khattab, he said, had this ayah been revealed to us, the Yahud, we would have taken that day as a day of Eid. हत्ता के जो यहूदी थे, वो भी जब ये आयत नाज़िल हुई तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया एक यहूदी और उसने कहा कि अगर ये जो आयत आप पर आज नाज़िल हुई है, अगर हम पर नाज़िल हुई होती तो वो दिन जिस दिन ये आयत नाज़िल हुई थी, हम उस दिन को अपने त्योहार का दिन मनाते। Why? Because the religion is complete. There is nothing in Islam except that the Quran and the Hadith and the Sahaba radiallahu anhum in their understanding give you the solution to the problem. क्योंकि दीन जो है वो मुकम्मल हो चुका है, उसमें कोई चीज बाकी नहीं रही। कुरान और जो हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की जो फहम है, उनकी जो समझ है कुरान और हदीस की, उसमें इस उम्मत की हर मुश्किल का हल है। So therefore, how can a person come along today and say, "Akhi, let us sit down together and look for a solution"? So what do you mean look for a solution? The solution is there in the Kitab and the Sunnah. You can't see it because you don't understand the Kitab and the Sunnah. और आज फिर ऐसे लोग होते हैं जो आके ये कहते हैं कि आओ बैठते हैं और इस उम्मत के जो मुश्किलें हैं उनका हल ढूंढते हैं। किस तरह ये बात कही जा सकती है जब जो हल है वो पहले ही मौजूद है? लेकिन मसला ये हकीकतन कि ये लोग कुरान सुन्नत और सहाबा की जो समझ और फहम है उसको ना पढ़ते हैं और ना ही उसे समझ पाते हैं। Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, he said Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam that his soul was not taken away
except that he sallallahu alayhi wa sallam before his death informed us of even the knowledge of a bird flapping its wings in the sky. अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी जलील, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक उनकी वफात नहीं हुई, तब तक वो वफात नहीं फरमाए जब तक उन्होंने हमें हर चीज का इल्म दे दिया, हत्ता के आसमान में जो एक परिंदा है वो पर मारता है उसके बारे में भी हमें उन्होंने इत्तला कर दी. So never think to yourself, it doesn't matter who says it, never imagine in your mind that there is not a solution to the rectification and the islah of the ummah. It is there. It is in the kitab and the sunnah. All we have to do is understand the kitab and the sunnah with the fahm of the salaf and you'll find a solution. तो इसीलिए कभी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए, ना किसी की इस बात की तरफ कान देने चाहिए जो आके ये कहे कि हमें इस उम्मत की मुश्किलों का जो है हल ढूंढना चाहिए, क्योंकि हल पहले से मौजूद है और वो हल अल्लाह की किताब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में और जो सहाबा थे उनकी समझ है जो कुरान और सुन्नत की उसमें मौजूद है. हमें उसको थामने की जरूरत है सिर्फ और सिर्फ. When you understand that point there, that the solution is in the kitab and the sunnah, then all of this idea of mudaharat and marching in the streets and demonstrations and suicide bombings and terrorist attacks, all of that you will find has got nothing to do with Islam. तो जब आप ये चीज समझ लेंगे तो आप देखेंगे ये जो रैलियां निकालना है, ये जो धरने डालने हैं और इसके अलावा ये जो खुदकुश हमले हैं और इसके अलावा ये जो दहशतगर्दी है, ये जितनी भी चीजें हैं जिनको एक हल और सोल्यूशन बना के पेश किया जाता है उम्मत के मुश्किलों का, तो आप ये पाएंगे कि इन चीजों का इस्लाम और उसकी तालीमात से कोई लेना देना नहीं सिरे से. Of course, some people will ask the question, well, in that case, why do so many thousands, tens of thousands, if not millions of Muslims around the world, if you gather the countries together, from Egypt all the way to India, and you go to Tunisia, you go to everywhere the Muslims are marching in the streets, from Algeria to Morocco to Bahrain to, everywhere you see them. Even in Pakistan you see people marching in the streets, say, well, if it's wrong, why are they doing it? The reason why they're doing it is because of the fact that Muslims, when they see the state of the Ummah, they feel an emotion in their hearts, we need to do something. So instead of doing nothing, they think, at least we're doing something. But that's not a solution. लेकिन फिर सवाल ये भी उठ सकता है कि शख्स ये कहे कि दुनिया में लाखों मुसलमान हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में, खा वो अरब ममालिक हों, गैर अरब ममालिक हों, मशरिकी जो ममालिक हैं उनमें जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनमें कितने लाखों करोड़ों मुसलमान हैं जो इसी तरह ये सारे इक़दाम करते हैं, इसी तरह रैलियां निकालते हैं, इसी तरह धरने डालते हैं और ये सारे जो चीजें हैं उनसे वो पेश आती हैं. तो क्या ये सब गलत है? और वो उनसे ये सारी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि उनको उम्मत का जो दर्द है वो महसूस होता है, उनमें एक जज्बा है. ये उसका इजहार इस तरह इसलिए करते हैं क्योंकि वो कुरान और जो हदीस और सहाबा की जो यहाँ पर बात हो रही है, वो जो इल्म है उसकी तरफ रुजू नहीं करते. उन्हें जब कोई हल नहीं मिलता तो वो इन चीजों को अपनाते हैं. So they will say, we're doing something. We need to do something. So since they can't find what to do, what do? They look what happens in London, what happens in Paris, what happens in China. People go marching in the streets, they say, well, it works over there, let's try it in Muslim countries. That's what they do. जब उनके पास उन्हें कोई हल नहीं नजर आता तो वो इस तरह के इक़दाम करते हैं, रैलियां, धरने डालना, मार्च करना, नारेबाजी करना, क्यों कहते हैं अगर हमसे और कुछ नहीं होता, अगर हमारे पास हल नहीं तो हम ये तो कर सकते हैं. और वो ये सब कहां से लेते हैं? वो देखते हैं कि मगरबी दुनिया में, खा हो ब्रितानिया हो, अमेरिका हो या चाइना हो या जो मुख्तलिफ जो गैर मुसलमान रियासतें हैं, उनमें जिस तरह लोग जो इक़दाम करते हैं, जिस तरह वो अपने हल ढूंढते हैं मुश्किलों के, तो वो देखते हैं कि अगर वो इस तरह हल ढूंढते हैं तो हमें भी यही करना चाहिए, क्योंकि उनको दूसरा कोई हल नजर नहीं आता. So therefore, what are they looking at for the solution? Which direction are they looking? Are they opening up the kitab and the sunnah and seeing the words of the Sahaba and the words of the Tabi'een and the Atba'u Tabi'een and the Madahib and the A'immah? Are they looking at their words?
or are they looking at what's happening around the world and looking for a solution here and there instead of going back to the Kitab and the Sunnah? तो वो अपनी नजरें किस तरफ दौड़ाते हैं उम्मत की मुश्किलों का हल ढूंढने के लिए? किस तरफ दौड़ाते हैं? ना वो किताब में देखते हैं अल्लाह की, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में वो नजर दौड़ाते हैं, ना ही वो सहाबा के जो फरमान है, उनके जो अक़वाल हैं, उनकी जो जिंदगियां हैं, ना उसकी तरफ रोशनी डालते हैं, ना ही ताबईन की जिंदगी की तरफ, ना ही अतबा ताबईन की जिंदगी की तरफ। तो जब वो लोग इन नुसूस की तरफ रुजू करते ही नहीं, इनकी तरफ लौटते ही नहीं, तो आप उनसे और क्या तवक्को रखते हैं? So think of it this way. Here we have a group of people who want to establish the justice of Islam in the Muslim lands. This is what they claim. तो आप एक तसव्वुर करें कि कुछ लोग हैं, एक ग्रोह है, वो उनकी क्या चाहत है कि वो चाहते हैं कि इस्लाम का जो अदल और इंसाफ है उसके निजाम का, वो चाहते हैं कि वो मुसलमान रियासतों में कायम हो। So they say we have to stop the oppression of the non-Muslim countries and the enmity of the non-Muslims against the Muslim countries. This is what they say. You hear it. We all hear it. They say these kuffar, they have too much control and they're attacking the Muslim countries. We have to repel the kuffar. This is the idea. तो वो क्या हल लेके आते हैं? वो कहते हैं हल ये है कि सबसे पहले जो गैर मुसलमान रियासतें हैं वो मुसलमान रियासतों पर जुल्म करती हैं, उन पर हावी हैं, उन पर कब्जा आवर हैं, तो सबसे पहले इनको पलटाया जाए, इनको हटाया जाए, ये वो हल लेकर आते हैं। So how do you remove them? By copying. तो वो क्या हल लेते हैं कि हम इन्हें किस तरह हटाएं, इनकी जुल्म, इनका जबर, इनका कब्जा मुसलमान रियासतों से किस तरह हटाएं? बस उनको ही कॉपी करने में, उनको ही उनके इक़दामात हूबहू कॉपी करने से उनको ही हटाएं। So therefore the solution is not to look at the Kitab and the Sunnah. The very enemy that they're trying to repel is the very enemy that they're imitating. तो उनका जो हल है वो किताब और सुन्नत में से नहीं लेते, बल्कि वो अपना हल अपने उसी दुश्मन से लेते हैं और उसके वही तौर और तरीके अपना के जिसे वो अपना दुश्मन समझते हैं और अपनी मुश्किलों का सबब समझते हैं। Oppression took place in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Was he not oppressed? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जुल्म हुआ मुसलमानों पर, क्या उन पर जुल्म नहीं हुआ था? The Prophet sallallahu alaihi wasallam himself was harmed. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद नुकसान पहुंचा। The Prophet sallallahu alaihi wasallam was strangled. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घोटा गया। The Prophet sallallahu alaihi wasallam on his back, they used to throw the entrails, the insides of dead animals on his back whilst he was in sajda. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा रेज़ नमाज की हालत में होते थे, उनकी पीठ पर जो जानवर है, जो ऊंट है, उसकी जो आंतड़ियां हैं वो फेंक दी जाती थी। The Prophet sallallahu alaihi wasallam was boycotted. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाता कर दिया, उसे बायकॉट कर दिया गया। The Sahaba radiyallahu anhum were tortured in Makkah. सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम पे मक्का में उन पर जुल्म हुआ। Bilal radiyallahu anhu, a rock was placed upon his belly up until he could hardly breathe. बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे उनके पेट पर भारी पत्थर रख दिया जाता था तब तक जब तक उनकी सांस नहीं रुक जाती थी। Khabbab ibn Arad, they used to put hot metal on his body, so his body used to become burned. खबाब इब्न अरद रज़ियल्लाहु अन्हु उनके जिस्म पर धोखता जो है वो लोहा रखा जाता था कि उनके जिस्म पर अलग अलग जगह पर जल गया और निशान पड़ गए उस पर। And they never had any mercy on the women either. They didn't care if it was a woman, they would torture a woman too. और वो जो लोग थे कुफार मक्का, वो जो सहाबियात थी, जो औरतें थी मुसलमानों की, उनको भी बख्शा ना करते थे, उन पर भी कोई रहम नहीं करते थे। Look what they did to Sumayya radiyallahu anha when they put her on the ground and they had no shame and they had no mercy for her. That they opened her legs and they forced a hot iron spear into her body up until they killed her. आप देखेंगे सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके साथ उन्होंने क्या किया? उनको जमीन पे लेटाया गया, उनकी टांगों को खोलकर और उनकी जो शरगाह है उसमें नेजा मार दिया गया, यहां तक उनके साथ जुल्म किया गया। So there was no zulm, there's only zulm today, there was no zulm then. तो उस जमाने में कोई जुल्म नहीं था, क्या जुल्म आज ही पाया जाता है उम्मत में? So what did the Prophet sallallahu alaihi wasallam do when there was zulm? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इक़दाम किया, क्या मामला किया जब जुल्म हो रहा था मुसलमानों पर? Khabbab ibn Arad radiyallahu anhu was one of the Sahaba that was tortured the most because he was poor, he had no wealth, no protection. So the mushrikeen used to harm him a lot. Khabbab ibn Arad radiyallahu anhu.
खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी थे और वो बहुत ही गरीब थे और उनकी पीठ पीछे कोई नहीं था, उनकी देखभाल, उनके लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए उन पर मजीद जबर और जुल्म किया जाता था सहाबा में सबसे ज्यादा। So this poor Sahabi radiallahu anhu went to Rasulullah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was sitting in the shade of the Kaaba. Remember, Mecca at that stage is Darul Shirk. It is not Darul Islam. It is not Dawla Islamiyya. It is Darul Shirk and Darul Kufr. And the Sahaba are living in that land of Kufr and Shirk. तो आप सोचें, ये सहाबी खब्बाब बिन अरत जब ये सब जुल्म उन पर हो रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। और आप इस चीज को ध्यान में रखें कि जब सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का की इस दौर में है, तो उस वक्त मक्का एक गैर इस्लामी रियासत थी। वो इस्लामी रियासत थी, वो दारुल कुफर था, और ये सारे जुल्म उन पर हो रहे थे और वो इस रियासत में रहते थे। There were 360 idols around the Kaaba. जो काबा है उसके इर्द गिर्द 360 जो है वो बुत नस्ब किए हुए थे। The men used to make tawaf around the Kaaba naked. जो मर्द थे वो काबा के इर्द गिर्द औरियां कपड़ों के बगैर तवाफ किया करते थे। The women used to make tawaf around the Kaaba from the mushriks, from those idol worshippers. The women used to make tawaf around the Kaaba naked, except for a thin cloth, just to cover their private parts. और जो औरतें भी थी मुशरिकीन की, कुफार मक्का की, वो भी जब काबा का तवाफ करती थी तो वो भी कपड़ों के बगैर औरियां तवाफ किया करती, सिवाय एक बहुत ही पतले कपड़े के जो उनकी शर्मगाह को ढांपता था। Is there a better place on the face of this earth than the Kaaba? क्या काबा से बेहतरीन जगह है इस रूए जमीन पर? Is there any place that needs more protection from the believers than the Kaaba? क्या कोई और जगह है काबा से बढ़ के जिसको ज्यादा हिफाजत की जरूरत है? Yet the Prophet ﷺ in that condition is sitting in the shade of the Kaaba whilst all of this is happening around him. तो खब्बाब बिन अरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त आए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा की छांव में बैठे हुए थे, और ये सारा सिनारियो, ये सारा जो मंजर है, ये उनकी आंखों के सामने था। Did the Prophet ﷺ not care? Did the Sahaba not care? Of course they did. They wanted Tawheed to be established. They wanted these idols to be destroyed. Sahaba wanted this. Rasulullah ﷺ wanted this. Yet, all of this was taking place. So now, put yourself in that scenario. What did the Prophet ﷺ do? And what did the Sahaba do? तो आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो सहाबा थे, क्या उन्हें कोई परवाह नहीं थी इस्लाम के बारे में? क्या वो ये नहीं चाहते थे कि अल्लाह की जो तौहीद है वो कायम हो, खास करके काबा जो है और मक्का की जो सरजमीन है उसमें वो कायम ना हो? क्या वो ये नहीं चाहते थे कि अदल और इंसाफ कायम हो, कि इस्लाम कायम हो उस सियासत में? तो उन्होंने क्या किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने उस वक्त जब ये मामला पेश आ रहा था कि काबा के इर्द गिर्द 360 बुत नस्ब किए गए थे और उसके इर्द गिर्द इस हालत में तवाफ किया जाता था। Did any of them go out marching demonstration? Let's go demonstrate. Any of the Sahaba? तो कोई भी उनमें से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से कोई भी इस तरह निकला और उसने कोई धरना निकाला, कोई रैली निकाली, कोई नारेबाजी की? Did the Prophet ﷺ say, right, you go and kill Abu Jahl, you go and kill Abdul, you go and kill Fulan, go and assassinate him? Prophet ﷺ did this? तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मिलता है कि उन्होंने फलां सहाबी को कहा कि तू जा और अबू जहल को कत्ल कर दे, और फलां तू जा अबू लहब को कत्ल कर दे, और फलां तू जा फलां को कत्ल कर दे? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के फरमान जारी किए, इस तरह की नसीहतें दी? Prophet ﷺ was in Mecca as a Nabi of Allah. He received the Risala at the age of 40. 53 years old, 13 years later he went to Medina. That means 13 years he was in Mecca living in that condition. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेअदत हुई 40 साल की उम्र में कि वो नबी बने। अल्लाह ने उन पे वही नाज़िल की और नबी चुन लिया, और उसके बाद 13 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे इस हालत में। So didn't it ever occur to anyone we should go and demonstrate? तो उस वक्त किसी के भी ज़हन में ये ख्याल नहीं आया कि हमें निकलकर धरना डालना चाहिए, रैली निकालनी चाहिए? Didn't a group of the Sahaba sit down and say, right, we'll make a small terrorist cell, you go and kill Fulan, you go and kill Fulan, you go and kill Fulan, we'll do assassinations? Any of the Sahaba do that? तो किसी भी सहाबा के ग्रोह में उनके ज़हन में ये ख्याल आया कभी कि हम एक ग्रोह बनाते हैं, हमारा एक दहशतगर्दों का एक ग्रोह हो,
एक सेल हो जहां पे ये चीज कही जाए कि फलां फलां हम प्लान करेंगे और इस तरह जाके फलां फलां को कत्ल करना है, क्या उनसे इस तरह के इक़दाम सादिर हुए? If they didn't do it, why are we doing it? अगर उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया तो हम क्यों कर रहे हैं? Why you're more mazloom than they were? क्या आप पर ज्यादा जुल्म है? क्या आप ज्यादा मजलूम हैं उनसे? Or are you better than them? या आप उनसे बेहतर हैं? You can't say the Sahaba didn't do it and the Prophet didn't do it because they didn't know. आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने कोई इस बात का पता नहीं था कि इस तरह करना चाहिए। माशाअल्लाह, then you have more knowledge than them. तो माशाअल्लाह का मतलब है आपके पास ज्यादा है ना और उनके पास नहीं था। Or they knew it had to be done, but they didn't tell anyone. या ये हो सकता है कि उन्हें पता था कि ये इस तरह करना चाहिए लेकिन उन्हें किसी को नहीं बताया इस बारे में। In which case, why are you doing something that they didn't tell you to do? तो इस तौर पर तो फिर ये बात बनती है कि जो काम उनको पता था और उन्होंने नहीं किया तो आप क्यों करते हैं वो काम? So therefore, the question now arises, what did they do? तो सवाल अब ये उठता है कि उन्होंने क्या किया? Khabbab ibn Arad said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, will you not seek Allah's help for us? खबाब इब्न अरद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और वो काबा की छांव में बैठे थे उस दिन, तो खबाब इब्न अरद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए रसूलुल्लाह, क्या आप अल्लाह से हमारे लिए मदद नहीं मांगेंगे? Will you not make dua to Allah for us to help us? क्या आप अल्लाह से दुआ नहीं करेंगे अल्लाह हमारी मदद फरमाए? So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he knew their situation. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी पूरे हालात का जायजा था, उनको पता था, वो बाखबर थे। So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to them, among the nations who came before you, a man will be brought forward and he will be put inside of a ditch that was dug for him. Then a stone will be placed on the top of his head and his body will be sawn into 2 pieces. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल को सुनने के बाद फरमाया खबाब इब्न अरद से कि तुमसे आने वाली कौमों में ऐसा शख्स हुआ करता था जिसको पकड़ के लाया जाता था और एक घड़े में डालकर उसके सर से नीचे तक आरी चला दी जाती थी, हत्ता कि उसका जिस्म जो है वो 2 टोटे हो जाता था। And he would not leave his religion. लेकिन वो अपना दीन नहीं छोड़ता था। Ask yourselves, my brothers and sisters, a man puts you inside of a ditch and he puts a sword on your head and he says, leave your religion, otherwise I'm going to saw your body into 2 pieces. Imagine that happening to us. तो आप सोचिए इसके बारे में कि आज आपको ला करके घड़े में रख दिया जाए, डाल दिया जाए और आपके सर पे आरा रख दिया जाए और आपसे कहा जाए कि अपना दीन छोड़ दो, क्या मामला होगा? आप क्या सोच रहे होंगे उस वक्त? This man, Prophet ﷺ said he would not leave his religion. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस तरह का शख्स अपना दीन नहीं छोड़ा करता था। A man's body, a metal comb be placed upon his skin and his body, and his skin would be torn from the bones of his body and his veins, and that would not make him leave his religion. He would still not leave his religion. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और इसी तरह एक और शख्स को लाया जाता था जिसके जिस्म पर लोहे की कंघी से खुरेदा जाता था, हत्ता कि उसकी जो जिल्द और उसका गोश्त है वो उसकी हड्डियों से अलहदा हो जाता था, लेकिन वो फिर भी अपना दीन नहीं छोड़ता था। Then the Prophet ﷺ said, by Allah, this religion will prevail, this religion will overcome, until a man will travel from Sana'a in Yemen to Hadramaut in Yemen, and he will not fear except for Allah and the wool upon his sheep. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद फरमाया कि अल्लाह की कसम है, ऐसा वक्त आएगा कि ये जो दीन है, दीन इस्लाम, ये गलबा आवर होकर रहेगा, हत्ता कि यमन के शहर सनआ से लेकर हदरमौत जो यमन का दूसरा शहर है, जब उसके दरमियान एक शख्स सफर करेगा तो वो किसी चीज से नहीं करेगा सिवाय अल्लाह से, और वो शख्स जो अपनी मवेशियों का डर रखता है एक भेड़िए से। But you are a hasty people. और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेकिन तुम जज्बात लोग हो। These are Sahaba who have been tortured and beaten and killed. The Prophet ﷺ is demanding from them sabr. ये वो लोग हैं, ये वो सहाबा हैं जिन पर जुल्म किया गया है, जिनको मारा गया है, जिनको कत्ल कर दिया गया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सब्र का मुतालबा कर रहे हैं। And the Sahaba radiallahu anhum, they understood. The Prophet ﷺ is not only talking about Makkah. He's as if he's saying to them, don't worry about Makkah.
Yemen will come to Islam. Yemen was Christian in those days. तो ये बात इस तरह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को ये बताना चाह रहे हैं कि तुम मक्का के बारे में फिक्र ना करो, क्योंकि यहाँ पर तुम अब जुल्म देख रहे हो, तुम देखना कि आने वाले वक्तों में यमन तक इस्लाम का गलबा होगा. So the point here is that when the Muslims find themselves in a situation where the Prophet sallallahu alaihi wasallam found himself, then we behave as he sallallahu alaihi wasallam behaved. That's the purpose of the Sunnah. तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए कि जब वो ये पाएं कि वो ऐसी सिचुएशन में है, ऐसा उनके साथ मामला पेश आ रहा है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा थे, तो उनको उनका तौर और तरीका अपनाना चाहिए. सुन्नत किस लिए है, किस लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे तरफ भेजी कि हम उस पर अमल करें, उसे अपनाएं. And the issue is that if the Muslims are not following the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to begin with, then where will the aid of Allah come? तो मसला तो ये है कि मुसलमान जब शुरुआत से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं अपनाते, उसमें हल नहीं ढूंढते, तो फिर अल्लाह की मदद किस तरह आएगी? Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Idha tabaya'tum bil'ina." Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when you start taking part in riba, in interest, and taking, interest, participating in interest transactions. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में फरमाया कि तुम लोग जब एक दूसरे के साथ सूदी कारोबार करने लगोगे, and you hold on to the tails of cattle, meaning that you follow, whatever is in the field, you're just busy with the cattle. और फिर उन्होंने फरमाया जब तुम अपने मवेशियों में मगन हो जाओगे, यानी अपनी ज़राअत में, अपने मवेशियों को पालने में, उनको इकट्ठा करने में तुम मगन हो जाओगे. You hold on to the tails of cattle, you busy yourselves. وَرَدِيتُمْ بِالزَّرْعِ, you're just happy with the cultivation of the farms. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ, and you abandon jihad. और तुम फिर जिहाद को तर्क कर दोगे, जिहाद को छोड़ दोगे. Then the Prophet ﷺ said, سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّةً, then Allah's humiliation will come down upon you. उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम ये सब करोगे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जिल्लत और रुसवाई तुम पर मुसल्लत होगी. Muslims, when they commit these sins, Allah's humiliation will come down upon the Muslims. Not the humiliation of the kuffar, not the humiliation of the Yahud and the Nasara or the Hindus. The humiliation of Allah will come upon the Ummah when they involve themselves in sins. तो जब उम्मत और उसके जो अफराद हैं, जब वो इस तरह के गुनाहों के मुर्तकिब होंगे, इस तरह के गुनाह मुलव्विस होंगे, तो ईसाइयों, यहूदियों और हिंदुओं का जो अज़ाब है, उनकी जो जिल्लत और रुसवाई है, वो मुसल्लत नहीं होगी इस उम्मत पर, बल्कि अल्लाह की तरफ से जो जिल्लत और रुसवाई है वो मुसल्लत होगी. How do they attack the Muslims except that Allah subhanahu wa ta'ala, that He has willed this? This is from the irada of Allah subhanahu wa ta'ala. ये किस तरह हो सकता है कि ये जो कौमें हैं काफिर, ये मुसलमानों पर गलबा आवर आती है, उन पर हमला आवर आती है, सिवाय इसके कि अल्लाह ये चाहता है और ये अल्लाह का इरादा है, उसने इनको इसकी छूट दी. To teach us, ताकि अल्लाह हमें सिखाए, and we learn, ताकि हम सीखें, so that we go back to the kitab and the sunnah, ताकि हम किताब और सुन्नत की तरफ लौटें. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was sitting amongst his Sahaba on a mat. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान एक चटाई पर बैठे हुए थे. And he said, "Satukun fitna." He said, "There will come fitna." और उन्होंने फरमाया कि अनकरीब एक फितना आएगा. So the Sahaba radiyallahu anhum, they were talking amongst themselves and they didn't hear him. So Mu'adh bin Jabal said, "Did you not hear what Rasulullah said?" और सहाबा एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, हम कलाम हो रहे थे, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुनी. तो मुआज़ बिन जबल ने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? So they said, "What did he say?" तो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या फरमाया? So Mu'adh bin Jabal said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said there will be fitan. तो मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि फितने होंगे अनकरीब. So the Sahaba said, "Ya Rasulullah, what shall we do?" तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, हम क्या करें? So the Prophet sallallahu alaihi wasallam took hold of the rug that he was sitting upon and he clenched it in his hand like this. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दरी पर, जिस कालीन पर वो बैठे हुए थे, जिस चटाई पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उसे थाम लिया.
And he said, تَفْعَلُونَ هَكَذَا. He said, this is what you will do. Meaning that you will hold tight to the sunnah. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कालीन को उस दरी को पकड़ के कहा तुम यूं करोगे, मतलब तुम इस तरह मेरी सुन्नत को थाम लेना. In one of the other narrations that one of the other Sahaba narrated, he said that the Prophet ﷺ said, you shall return back to the affair as it was in the beginning. और एक दूसरी रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया कि तुम उस मामले की तरफ, उन हालात की तरफ, उस माजरे की तरफ लौटोगे, या तुम लौटना जो इब्तिदाई तौर पे था, यानी कि इस्लाम की इब्तिदाई दिन जो शुरू हुए थे, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जिस चीज पर कायम थे, उस तरफ लौटना. So here we have a proof that the Prophet ﷺ said that when the fitna may come, and all of these enemies they attack Islam, and the Muslims they are divided, He's given you a solution, that you shall return to the Umar al-Awwal, you shall return to the affair as it was in the beginning. What was the affair in the beginning? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकतन ये बता रहे हैं कि जब ये फितने बर्पा होंगे, जब इन फितनों का सामना करेगी उम्मत और उम्मत बढ़ जाएगी, और जो गैर मुसलमान रियासतें और जो ममालिक और कौमें हैं वो उन पर मुसल्लत हो जाएंगी, तो मुसलमानों को क्या इक़दाम करना चाहिए, उन्हें किस चीज को अपनाना चाहिए. Let's go back to the hadith. Sallallahu alaykum dhulla. Allah's humiliation will come down upon you. Don't forget the hadith, we're going back to it now. तो हम उस हदीस की तरफ लौटते हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर जब तुम ये सारे मामलात करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम पर जिल्लत और रुसवाई मुसल्लत करेगा अपनी तरफ से. And then the Prophet ﷺ said, لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. And Allah will not remove His humiliation up until you return back to your religion. और फिर आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अल्लाह इस जिल्लत और रुसवाई को तुमसे तब तक नहीं उठाएगा, तब तक इसे वापस तुमसे नहीं लेगा जब तक तुम अल्लाह की दीन की तरफ वापस नहीं लौट आते. So now the question is that the Prophet ﷺ is informing you when the humiliation, when the fitan, when the difficulties, when the iftiraq and the division and the splitting occurs, He's giving you the solution. Go back to Islam as it was in the beginning. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ये बता रहे हैं कि जब उम्मत बढ़ जाएगी और फितने उम्मत में बर्पा हो जाएंगे और कत्ल व गारत होगी, तो उस वक्त क्या इक़दाम करने चाहिए इस उम्मत को. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि अल्लाह की दीन की तरफ लौटो, अल्लाह की किताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ लौटो, इसमें हल है इन सारी मुश्किलों का. Why are you looking towards the West? Why are you looking towards Marxism? Why are you looking towards other philosophies? Islam has the answer to everything. Yet Muslims are looking at, look what they do in the West. They march, we'll march. Look what they're doing over there. I think if we kill this ruler, the solution will come. As if by killing one man, you're going to change the whole Ummah. तो अजीब मामला है कि मुसलमान गर्ब की तरफ क्यों देखते हैं और उनकी तालीमात की तरफ और उनके तौर और तरीके की तरफ, क्यों वो कम्युनिज्म मार्क्सिज्म की तरफ देखते हैं, क्यों मुख्तलिफ जो फलसफे ये सब मौजूद है इस दुनिया में घड़े हुए फलसफे, उनकी तरफ क्यों रुजू करते हैं, उनमें अपने हल क्यों ढूंढते हैं जब उनके लिए उनके दीन में हर मुश्किल का हल पेश कर दिया गया है. It's as if they are saying Islam is not enough, it's not giving us the answer. We need to look in other places. We need to see what the Marxists did. We need to know what they did when they did their revolution. We follow their revolution and we'll make Islam powerful. Ajib, Islam is not enough. ये तो इस तरह है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हल है वो हकीकतन हमारे दीन में नहीं, वो इन आइडियोलॉजीज में, इन अफकार में और इन फलसफों में है कि जिस तरह उनमें हल है, तो जो कुछ उन्होंने किया तो वही जो इनकलाबात उन्होंने किए तो हम भी उन इनकलाबात को अपनाएंगे तो हमारी हालात बदल जाएंगे. One of the great scholars, of course, before I go to what the scholar said, this ayah is important. The Prophet ﷺ commanded the Prophet ﷺ with jihad in Mecca. Prophet ﷺ never raised a sword in Mecca, never raised a spear, never fought anyone in Mecca for 13 years. Yet Allah commanded him, جاهدهم به جهادا كبيرا. Make jihad with it against them, the great jihad. और आप ये देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्का की 13 साल की जो जिंदगी है उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिहाद का हुक्म नहीं दिया, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर ये आयत नाज़िल फरमाई कि जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, कि इनसे जो कबीरा जो जिहाद है, जो बड़ा जिहाद है, उसको अपनाकर इनसे जिहाद करें. So Allah subhanahu wa ta'ala described a great jihad in Mecca, but no one got killed. आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि
कि कबीरा जिहाद करें इससे, लेकिन उसके बावजूद आप नहीं पाते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की जिंदगी में कोई जिहाद या कोई क़िताल किया हो। I don't want anyone to think that we are against qital in jihad. We believe in this. I don't want anyone to say you people are pacifists, you don't believe in jihad. We believe in jihad and qital up on the battlefield. But that's not the discussion here. So I don't want anyone having a misunderstanding that we are saying that there's no jihad. There is jihad. And there's jihad upon the battlefield. But we're not talking about that right now. तो शेख हाफिज़हुल्लाह ये फरमाने कि किसी को कोई ये ना सोचे कि मैं ये कह रहा हूं कि हम जिहाद के मुनकिर हैं, हम जिहाद और क़िताल, जो क़िताल वाला जिहाद है उसको नहीं मानते, वो कायम है ता क़यामत तक, लेकिन मैदान जंग में उसका अपना मकाम है, वो एक अलग गुफ्तगू है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पर मकाम और है, हमारी गुफ्तगू का मौजू कुछ और है। So the Prophet ﷺ was commanded, Jahidhum bihi jihadan kabira, make jihad with it, the great jihad. Fight with them with the great jihad with it. What's the it? Jahidhum bihi. What's the bihi here? Make jihad with it. तो इस आयत में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप इनके साथ कबीरा जिहाद करें, उसके जरिए ये वो जो चीज जिसका जिक्र है उसके जरिए वो क्या है? The ulama of tafsir, they say that this what Allah is commanding him with, sallallahu alayhi wa sallam, is jihad of da'wah and the Quran. Teach them tawheed. This is the jihad that you make in a position that Allah has placed you in, when you know that all of the people around you, they're against you. Call them to tawheed. This is the great jihad. तो उलमाए किराम ने ये फरमाया इस आयत के बारे में, और ये जो जिक्र है यहाँ पे कि इसके जरिए उनके खिलाफ जिहाद कबीरा जो है उससे जिहाद करे, उन्होंने कहा ये जिहाद उससे मुराद है कुरान और दावत का जिहाद, कि आप इन लोगों को तौहीद की तरफ, सुन्नत की तरफ, दीन इस्लाम की तरफ बुलाएं। जब आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में पाएं कि आप इर्द गिर्द से आपके घेरा लग चुका हो कि सब आपके खिलाफ हो, तो इस हालत में आप लोगों को दावत देते हैं, आप लोगों को तौहीद का बयान करते हैं। Muslims are weak. They're in the land of the non-Muslims. They have kuffar around them. What do? Pick up the sword and kill everyone? But they do. You see it in London a few weeks ago, maybe a month ago. Some foolish young boy goes into the city of London on London Bridge, takes a knife and he kills a girl, a non-Muslim girl. This is jihad. तो जब मुसलमान गैर मुसलमान रियासत में हो, काफिर रियासत में रिहायश पजीर हों और उनके इर्द गिर्द सारे काफिर हों, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें तलवार उठा के या अपना असलहा उठा के उनके सब खिलाफ जिहाद करना चाहिए? क्या ये अदल का तकाजा है? और ये चीज वाक़ई है। आप देखिए शेख फरमाने कि कुछ हफ्तों पहले ही, कुछ दिन पहले एक नौजवान लड़का बेवकूफ, उसने छुरी उठाई और लंदन के शहर में उनका जो मारूफ जो उनका ब्रिज है, लंदन ब्रिज, वहां पर जाकर एक नौजवान लड़की को भोंक दिया। तो क्या ये जिहाद है? ये अकलमंदी है? Then he went to a young man and stabbed him and killed him. Then he tried to go to a third and a fourth to kill them. This is jihad? Really? और उसके बाद उसने और भी मजीद लोगों को जो है जख्मी किया, कत्ल किया। तो क्या ये जिहाद है? हकीकतन ये हकीकत है जिहाद की? Are we going to say that Allah subhanahu wa ta'ala revealed that for the believers? तो क्या हम अब ये कहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने ईमान वाले बंदों के लिए ये चीज नाज़िल फरमाई आपने कुरान में, to kill women, कि वो औरतों को कत्ल करें? She has no protection for herself. You have a knife, you're a man, she's a woman, you're going to kill her, and you say this is jihad fi sabilillah? और ऐसी औरत जिसके पास कोई जरिया नहीं, कि उसके पास कोई हिफाजत का सामान हो, कि आप उसको जाके कत्ल कर दें, इसे जिहाद कहते हैं? This isn't jihad fi sabilillah, this is jihad fi sabilit तागूत. ये अल्लाह की राह में जिहाद नहीं कहलाएगा, बल्कि ये तागूत की राह में जिहाद कहलाएगा। और तागूत वो है जो अल्लाह के अलावा जिसकी पैरवी की जाती है। This is not, Allah subhanahu wa ta'ala does not command with that. Just like Allah subhanahu wa ta'ala did not command Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Mecca with that. And Mecca is more important to the Muslims than London Bridge. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को कभी भी कतअन किसी जगह पर अपनी किताब में इस चीज का हुक्म नहीं दिया कि वो इस तरह के इक़दामात करें। आप देखें कि जो मक्का है वो मुसलमानों के लिए पूरी रुई जमीन में किसी भी मुसलमान रियासत से सबसे ज्यादा मुक़द्दस है और वो मुस्तहिक़ है कि उसकी हिफाजत की जाए। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को उन हालात में
जिहाद क़िताल का हुक्म नहीं दिया। When the Prophet ﷺ migrated to Medina after 13 years in Mecca, he was the ruler in Medina. Then he set up an army, people who would fight in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. You want to make jihad? Join the force of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And when the ruler commands you, and he was Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, then fight behind him. This is what he did. Individuals didn't say, well, I think today we'll make jihad, tomorrow we'll stop. Then third day we'll make jihad. 3 people sitting in a room will make jihad, kill this one, kill that one. This never happened in the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, neither in Mecca nor in Medina. तो आप ये देखें कि 13 साल की मक्की जिंदगी के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर गए, तो वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान रियासत के हुक्मरान थे। वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक लश्कर, एक आर्मी जो है वो तश्कील की, जो जिसने फिर जिहाद किया, जिसको तैयार किया गया। तो अगर कोई मुसलमान ये चाहता है कि वो जिहाद करे, तो उसे जाके जो मुसलमान रियासत की जो आर्मी है, उनके जो लश्कर हैं, जो हुक्मरान के मातहत हैं, उसमें जाके इल्हाक करना चाहिए, ना कि कमरे में बैठ के 2-3 लोग ये मशवरा करें और जहन साजी करें कि फलां जगह पर जाकर खुद कुछ हमला करें या वहां पर बम फाड़ें और ये इसको जिहाद का नाम दें। That's not jihad. And if it is not jihad in the streets of London, how is it jihad in a Muslim country? Min bab awla, if you're not allowed to do that, when you are surrounded by mushrikeen and kuffar, then how, with which aql and with which deen, if you're not going to allow it in diyar al-kuffar, in the lands of kuffar, then how can you allow it in the lands of Islam? तो आप ये सोचें कि जब लंदन जैसे शहर और बरतानिया जैसा मुल्क, ये गैर मुसलमान रियासत है, जब वहां पर इस तरह की हरकत करनी जायज नहीं है शरई तौर पर, तो किस तरह वो चीज मिन बाब औला कि वो मुसलमान रियासतों में जायज हो, जिस तरह हमारे रियासतों मुसलमान रियासतों में ये पाया जाता है कि इस तरह के लोग, इस तरह की फिक्र रखने वाले लोग, इस तरह के जो इक़दामात है, उस तरह की जो करतूत है, वो सरे अंजाम देते हैं। That's why when you read every book of Aqidah, I don't say some books of Aqidah, every book of Aqidah from the early Salaf, whether you take Sharh al-Sunnah of Imam al-Barbahari, whether you take Usul al-Sunnah of Ahmad ibn Hanbal, whether you take Kitab al-Sunnah of Ibn Abi Asim, whether you take al-Sunnah of al-Khallal, whether you take Kitab al-Tawheed of Ibn Manda, or Kitab al-Iman of Ibn Manda, or Kitab al-Tawheed of Ibn Khuzaymah, name any book of Aqidah, Aqidah al-Tahawiyah, every single one of those books says jihad is behind the ruler. None of them say that jihad is by yourself. आप जितनी भी इस्लामी अकीदे की किताबें हैं, जितनी भी, और मैं ये नहीं कह रहा कि चंद किताबें अकीदे की, जितनी हैं सारी सबको शुमार करें, जितनी किताबें आप उठाए, शुरू के जो दौर थे उस वक्त जो किताबें लिखी सलफ के दौर में, हाँ वो किताब हो शर्ह सुन्ना इमाम अल-बरबहारी की, या वो किताब हो उसूल सुन्ना इमाम अहमद की, या वो किताब हो सुन्ना इब्न अबी आसिम की, या फिर वो किताब हो ईमान इब्न मंदा की, या फिर वो किताब हो अत-तौहीद इब्न खुज़ैमा की, या अत-तहाविया हो इमाम अत-तहावी की। इसके अलावा जितनी भी दीगर किताबें अकीदे की, जितनी भी आप उठा के देख लें, उसमें यही जिक्र किया गया है कि जो जिहाद है वो सिर्फ और सिर्फ एक जो मुसलमान हुक्मरान है उसकी रहनुमाई के तले किया जाता है। Have you ever wondered why all of these jama'at that are separate from each other, why they have a leader? Because they believe that their leader takes the role of the ruler. आपने कभी ये सोचा है कि ये जो मुख्तलिफ ग्रोह और ये जो जमातें हैं, जो तंजीमें हैं, हाँ वो जिहादी हो या जो भी हो, इनके अपने हर ग्रोह का अपना एक लीडर होता है, अपना अमीर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो हुक्मरान है मुसलमान उसको नहीं मानते। None of these groups will say, obey the Muslim ruler. Why? Because they themselves think that they are the wulatul umur. इनमें से कोई ग्रोह ऐसा नहीं है जो ये कहेगा कि जो मुसलमान हुक्मरान है, जो रियासत का हुक्मरान है, कि उसकी पैरवी करो, उसकी फरमाबरदारी करो। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को हुक्मरान समझते हैं। Except for the Salafiyun. सिवाय जो सलफी हैं। Salafis, we say that the ruler in the Muslim countries, he is the waliul amr that we obey. Whether he is righteous or whether he is sinful, he is the waliul amr. Whether we like it or whether we don't. जो सलफी है सिर्फ वही है जो ये कहते हैं कि जो मुसलमान कोई भी रियासत हो, उसका जो हुक्मरान है
वो शरई हुक्मरान है और उसकी पैरवी, उसकी इताअत, उसकी फरमाबरदारी वाजिब है। He said, where did you get that from? लोग पूछते हैं कि आपको ये बात कहां से मिली, कहां से लेके आएंगे आप ये बात? We're Salafi. कहते हैं हम सलफी हैं। Salafis follow Kitab and Sunnah. सलफी जो है वो किताब और सुन्नत की पैरवी करते हैं। So now your question should be, give me a hadith. तो अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि मुझे हदीस पेश करें आप। The Prophet ﷺ said in a hadith, in the hadith of Hudayfa ibn al-Yaman, reported by Bukhari and Muslim. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बुखारी और मुस्लिम में रिवायत की हदीस, हुदैफा इब्न यमान ने जो हदीस रिवायत की, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, the hadith is long, but at the end of the hadith, Hudayfa ibn al-Yaman asked the Prophet ﷺ, when the Prophet ﷺ tells him that there will come a time when there will be du'at ala abwabi jahannam, there will be callers standing at the gates of Jahannam, whomsoever answers their call, they will throw them into the hellfire. So Hudayfa said, Ya Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah, describe them to us. तो ये जो हदीस है हुदैफा इब्न यमान की, ये एक बहुत ही लंबी और तवील हदीस है, लेकिन इसके आखिरी हिस्से में ये जिक्र आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आखिरी जमाने में ऐसे दाइयान होंगे, ऐसे दाई, ऐसे बुलाने वाले होंगे जो लोगों को जहन्नम की तरफ बुलाएंगे, और जो कोई भी उनकी दावत को कबूल करेगा, उनकी बात को सुनेगा, तो वो उन लोगों को जहन्नम रसीद कर देंगे, उनको उठाकर जहन्नम में फेंक देंगे। So Hudayfa said, Sifhum lana, describe them to us, Ya Rasulullah, we want to know who they are, so we recognize them. तो हुदैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए रसूलुल्लाह, इन लोगों की सिफत हमें बयान करें कि ये लोग कैसे हैं। He said, Hum min jildatina, they are from our people. وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا, they speak with our language, meaning they're Muslims. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये लोग हमारे ही होंगे, हम में से ही होंगे, और हमारी ही ज़बान से बाकलाम होंगे। So he said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what do you command me with? What shall I do if I reach that time? हुदैफा इब्न यमान ने पूछा कि ए रसूलुल्लाह, अगर मैं उस वक्त को पाऊं और उस वक्त तक पहुंच जाऊं तो आप मुझे क्या हुक्म देते हैं, मैं क्या करूं? He said to Hudayfa, he said, stick to the jama'ah and stick to their ruler. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैफा इब्न यमान से फरमाया कि तुम उस वक्त जमात का लुज़ूम इख्तियार करना, जमात से जुड़े रहना और उनका जो हुक्मरान है उसके साथ जुड़े रहना। He said, Ya Rasulullah, what if we are in a situation where there is no jama'ah and there is no ruler? तो हुदैफा इब्न यमान ने ये फरमाया कि ए रसूलुल्लाह, अगर ऐसा वक्त आ पहुंचे कि ना ही जमात हो मुसलमानों की और ना ही उनका हुक्मरान हो, तो तब हम क्या करें? He said, then leave all of these jama'at, all of these firaq, leave them alone. Stay away from them. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जितनी भी ये जमातें हों, जितने भी उस वक्त फिरके हों, उन सब को छोड़ दो। Even if you have to bite onto the roots of a tree and you die in that state. अगरचे तुम्हें एक दरख्त की जो जड़ें हैं उनको चबाते हुए तुम पे मौत ना आ जाए और इसी हालत में तुम ना मर जाओ, तब तक भी तुम इन जमातों को छोड़े रखना। In the narration of Sahih Muslim, the Prophet ﷺ said that over you there will be rulers. और जो सही मुस्लिम की रिवायत है उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तुम पर ऐसे हुक्मरान होंगे, and those rulers, they will not follow my sunnah nor my hidayah. ना तो वो हुक्मरान ना तो वो मेरी सुन्नत पर चलेंगे, ना ही वो मेरी हिदायत को अपनाएंगे। And there will be among them rulers who will have qulubuhum qulubu shayateen fi jusmani ins. Some of them, they will have hearts, the hearts of devils in the bodies of men, rulers. और इन हुक्मरानों में से ऐसे हुक्मरान भी होंगे कि उनके वो ऐसे होंगे कि जिस तरह के वो इंसानों के उनके जिस्म तो होंगे, लेकिन उनके दिल शयातीन की मानंद होंगे। So Hudayfa said, Ya Rasulullah, what do I do? तो हुदैफा इब्न यमान ने फरमाया कि रसूलुल्लाह, तो हम क्या करें ऐसे हाल में? The Prophet ﷺ said, hear and obey the Amir, even if he beats you in your back. In daraba zahrak wa in akhla malak. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस हालत में भी जो हुक्मरान है तुम्हारा वली अमर है, उसकी इताअत फरमाबरदारी करना, उसकी समो अताअत करना, हत्ता कि वो तुम्हें पीटे और कूटे और तुम्हारा माल ही क्यों ना हड़प कर दे। Doesn't follow the sunnah, doesn't follow the guidance. He beats you in your back, he takes your wealth. Rasulullah said, Isma wa atiya. Hear and obey. तो आप सोचेंगे ऐसे हुक्मरान जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ना तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपनाएंगे, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर चलेंगे,
लोगों को मारेंगे पीटेंगे, उनका मार हड़प करेंगे, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं उनकी सब वाक़ात करना. And these types of hadith are mutawatira bil ma'na, meaning that these types of hadith are so numerous. Hadith of Ubadah ibn Samit. How many hadiths you find Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, we are not talking about those rulers, meaning the good rulers. Ya Rasulullah, what about those rulers that they want all of their rights, but they don't give any of our rights? Rasulullah said, hear them and obey them and be patient. आप देखेंगे इस तरह की जो अहादीस हैं हुक्मरानों के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अहादीस मुतवातिर तौर पे वारिद है, उनसे रिवायत की गई, यानी माना जो है उनकी अल्फाज में तो इख्तिलाफ है लेकिन उनका माना एक ही है, और ये मुसलसल रिवायत की गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. जिस तरह की उबादा बिन सामित की हदीस है जिसमें उन्होंने पूछा कि ए रसूलुल्लाह, ऐसे हुक्मरान हो जो अपने तो हुकूक सारे के सारे हमसे तलब करें लेकिन हमें कोई भी हमारा हक न लौटाए, तो हम क्या करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में भी यही कहा कि उनकी सुनो और उनकी समवक़ात करो, उनकी पैरवी करो, उनकी फरमाबरदारी करो. One of the Sahaba radiallahu anhu, he came to Rasulullah, he said, Ya Rasulullah, what if others are given preference over us? Meaning we are Sahaba. Now people come, the ruler comes and gives someone else more rights than they give to the Sahaba, Ya Rasulullah. What do we do? They want their rights and they don't give us anything. Prophet ﷺ said, hear and obey him even if he beats you in your back and he takes your wealth. How many? Riwayah after riwayah. Go to Kitab al-Sunnah, Ibn Abi Asim. Go to even Sahih al-Bukhari, Kitab al-Fitan and Kitab al-Imara. Hadith after hadith in the books of Sunnah. How come these jama'at don't read these hadiths? आप देखिए एक और हदीस में भी ये है कि वहां पे सहाबा ने फरमाया कि अगर वो ऐसे हो कि कुछ लोगों को तो वो हक दे और हमारा हक वो हड़प करे और अपना सारे का सारा हक मांगे, तो उसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो अमीर है उसकी सम व ताअत करो. और ऐसी हदीस बहुत ही लातादाद है. आप सही बुखारी उठा लें, आप सुन्ना उठा लें इब्न अबी आसिम की, आप किताबुल इमारा उठा लें सही मुस्लिम की, आप किताबुल फितन उठा लें सही बुखारी की. भरी पड़ी हैं ये किताबें इस तरह की अहादीस से. Not only that, open up the books of Aqidah. You ask yourself the question, how come these jama'at, these firaq, they don't open up the books of Aqidah like Imam Ahmed, Usul al-Sunnah? Because in the Kitab al-Sunnah of Imam Ahmed, you'll find that. In Sharh al-Sunnah Barbahari, you'll find that. In Al-Lalaka'i, Sharh al-I'tiqad, you'll find that. In Al-Sharia, Abul Ajuri. These are all books. Some of you are sitting here. What are these books he's talking about? You've never heard of them. That's the point. Why are these books being hidden from you? These are books from the early Salaf. They're hiding them. And they don't want their followers to read them. Because these books will make them lead their leaders and will cause them to follow the Sunnah. And they don't want you to follow the Sunnah, they want you to follow their Jama'ah. तो आप देखिए जितने भी ये फिरके हैं इस तरह की फिक्र रखने वाले और ये जमातें हैं जिहादी या उसके अलावा जो सियासी जमातें हैं, जो दीनी सियासी जमातें हैं, इनके लोग ये जो अकीदे की किताबें हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये जो हदीस और सुन्नत की किताबें हैं, इनकी तरफ रुजू क्यों नहीं करते? आप लोग यहाँ पर बैठ के सोच रहे होंगे कि किन किताबों के नाम है, कौन सी किताबें हैं, हमने कभी सुना नहीं. शरह उसूल इत्तिकाद अल-सुन्ना इमाम अल-लकाई की इबाना और इब्न बत्ता की अल-इबाना अल-कुबरा व सुगरा, उसके अलावा उसूल सुन्ना इमाम अहमद की, ये किताबें कभी हमने इनके नाम सुने ही नहीं. क्यों? क्योंकि ये जो जमातें हैं और इनके जो अमीर हैं और इनके जो लीडरान हैं, वो उन्होंने यही कहा है कि लोगों में तक ये किताबें ना पहुंचे, क्योंकि अगर लोगों ने ये किताबें पढ़ी तो इनकी जो लीडरशिप है, इनकी जो इमारत है, वो खत्म होकर रह जाएगी और लोग इनकी जमातों को, इनके अमीरों को छोड़कर सुन्नत को अपनाने लग जाएंगे. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran about unity. And hold fast to the rope of Allah, all of you united, and do not divide between yourselves. And remember when you were enemies one to another, and Allah subhanahu wa ta'ala brought your hearts together, and by the grace of Allah you became brothers one to another. शेख ने फिर आयत पढ़ी, उसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये फरमाया कि याद करो कि अल्लाह की जो रस्सी है उस सब को तुम सब मिलकर थाम लो मजबूती से, और याद करो कि तुम एक दूसरे के साथ एक और बट ना जाओ.
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लाह की जो रस्सी है तुम सब मिलकर उसे मजबूती से थाम लो और एक दूसरे में मत बट जाओ, और याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो अल्लाह ने अपनी नेमत से तुम सबको एक दूसरे का भाई बना दिया। So here we find Allah subhanahu wa ta'ala commanding with the first thing, rope of Allah. What is the rope of Allah? तो यहाँ पर अल्लाह किस चीज का हुक्म दे रहा है? सबसे पहली चीज कि अल्लाह की रस्सी को थाम लो सब मिलकर। तो अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है? Allah did not begin by saying unite without giving you what to unite upon. He told you, rope of Allah. अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मिल जाओ और यकजहती कर लो, सिर्फ अल्लाह ने जो चीज जिस पर यकजहती होती है उसको जिक्र किए बिना यकजहती का जिक्र नहीं किया। Ibn Abdul in al-Tamheed, and he's from the 4th century. Ibn Abdul he said that the rope of Allah, it is the jama'ah of the Sahaba. इब्न अब्दुल उलमा में से 4वीं सदी के उलमा में से, उन्होंने अपनी किताब तमहीद में फरमाया कि यहाँ पर जो अल्लाह की रस्सी है, जो हब्बुल्लाह है, उससे मुराद है सहाबा की जमात। Shaykh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, he said the rope of Allah, Hablullah, it is the jama'ah, it is tawheed, it is ikhlas, it is the aqidah. शेख इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने फरमाया कि हब्बुल्लाह, अल्लाह की रस्सी से मुराद है तौहीद, अल्लाह की रस्सी से मुराद है जमात, अल्लाह की रस्सी से मुराद है अकीदा और इस्लाम और इखलास। So we are commanded with what first? Tawheed, Aqidah, follow the Sahaba. Then Allah said, وَلَا تَفَرَّقُوا, meaning once you've held on to the Aqidah and the Tawheed and the way of the Salaf, after that, وَلَا تَفَرَّقُوا. What do the people do today? There is no rule from Allah that they follow. They say follow the qawaneed and the rules of the jama'ah or the firaq or the jama'ah which is siyasiyah. Hold on to that, and then we will not disunite because he is the amir of the jama'ah, we follow him. Allah subhanahu wa ta'ala didn't say that. Allah said the kitab and the sunnah, the sahaba, tawheed, aqidah. Once you hold on to that, don't divide. The sahaba radiallahu anhum held on to that and they did not divide. तो आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहली चीज इसका हुक्म दिया वो ये है कि आप अकीदे को, कि मुसलमान अकीदे को अपनाएं और इखलास को अपनाएं और जो जमात है उसको अपनाएं, सहाबा की जमात को अपनाएं। और ये जो मज़हूम जो फिरके और जमात हैं, ये किस चीज की दावत देते हैं? क्या ये इन चीजों को अपनाते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया? नहीं, ये इन सब चीजों को छोड़कर जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, ये अपने घड़े हुए जो कवानीन हैं, अपने घड़े हुए जो दस्तूर हैं, इनके अमीरों ने जो घड़े हैं इनके लिए, कहते हैं उसको अपनाओ तो हम में यकजहती पैदा होगी और हम इस अमीर के पीछे इकट्ठे हो जाएंगे, तो इस तरह हम में यकजहती पैदा होगी और ये इन चीजों को छोड़ देते हैं। That's why there's so much firaq and so much iftiraq in the ummah. Everyone thinks he knows. Everyone wants everyone to follow him. यही किताब और सुन्नह ना, यही वजह है कि उम्मत में इतनी ज्यादा फिरकावारियत है, उम्मत इतनी बढ़ चुकी है, क्योंकि हर एक ग्रोह का अपना अमीर है। हर कोई समझता है मैं बेहतर जानता हूं, मेरे पास हल है, लेकिन कोई किताब और सुन्नत की तरफ नहीं लौटता। Where are these books of aqidah that they should be reading? Why aren't their followers reading the books? But it's because their followers, if they read that book, they'll leave the jama'ah and follow the sunnah. So they don't show them these books. तो इनके जो पैरोकार हैं, कहाँ हैं इनके पैरोकार? ये दीनी जमातों के, दीनी सियासी जमातों के, ये अकीदे की जो किताबें हैं जो लिखी गई हैं अवाइल से, इनको क्यों नहीं थामते? इनमें इनकी क्यों दिलासा नहीं करते? क्यों? क्योंकि अगर ये किताबें इन लोगों ने पढ़ ली तो ये अपने ना इनकी जमात रहेगी ना इनके अमीर रहेंगे। So what do they say? Go and see what's happening on BBC. Go and see what's happening on CNN. Look what's happening in the United Nations. Go and see what's happening in New York. Look what's happening. They want their followers just to follow the news. तो वो अपने जो पैरोकार हैं उनको क्या तालीमात देते हैं? उनको ये तालीमात देते हैं कि जाओ BBC पे देखो क्या खबरें हैं, UN में क्या चर्चा चल रहा है, वहां पे कौन सी कॉन्फ्रेंस हो रही है, अखबार क्या कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो उन्हें इन्हीं चीजों में मशगूल रखना चाहते हैं, सियासी चीजों में, ताकि वो कुरान और सुन्नत में जो हकीकी हल है और वहां पर जो हमारे इस उम्मत के मशाकिल का हल दिया गया है उसको ना पालें। So they'll give them an ayah from the Quran and say, look, this ayah is jihad, go and make jihad. So now they point them and they say, should we make jihad? Yes, make jihad. कहाँ लिखा है? इस आयत में लिखा है. Send them. So they send them to jihad, killing themselves. Why? Because they don't know anything. You read the ayah to a Salafi, the Salafi says, no, that's not the understanding of the ayah. The ayah is for the ruler to command his army. It's not for you to command me. You're not the ruler. तो अगर
इन लोगों में से, इन मज़लूम जमातों की जो लीडरान है और उनके जो अमीर हैं, अगर वो अपने इन पैरोकारों को कोई आयत या कोई हदीस भी देते हैं, तो अगर वो नहीं कहते जाओ जिहाद करो, और अगर उनके पैरोकार उनसे पूछते हैं कि क्या दलील है, तो वो उन्हें आयत पढ़ के सुना देते हैं, उसमें जिहाद का लफ्ज़ होता है। लेकिन अगर एक सलफी है जो सलफी अकीदा रखता है, कुरान और सुन्नत सहाबा की समझ से उसका तमस्सुक इख्तियार करता है, जब उसके सामने भी ये आयत ही पढ़ी जाती है जो अपने पैरोकारों को पेश करके उनसे एक मज़लूम जिहाद का इर्तिकाब करवाते हैं, तो सलफी कहता है नहीं, इस आयत में जिहाद का वो मफ़हूम, वो समझ नहीं जो तुम घड़ना चाह रहे हो। The ayah is commanding the rulers to send the army, not commanding you to send me. उस आयत में जो जिहाद है वो जो रियासत का हुक्मरान है उसको हुक्म दिया जा रहा है कि वो जो लश्कर है इस्लामी, जो आर्मी है उनकी, उसको भेजे जिहाद के लिए, ना कि कोई भी ऐरा वैरा उठ के अपनी आर्मी बना के अपने ग्रोह के साथ जिहाद करे। And if the ruler doesn't send you, you don't go by yourself. और अगर जो लीडर है, जो हुक्मरान है, अगर वो आपको जिहाद की इजाजत नहीं देता, नहीं भेजता उस पर, तो आप पर जायज नहीं कि आप जिहाद पर जाओ। Imam Malik ibn Anas, for this reason Imam Malik said that the latter part of this ummah will not be rectified except by that which rectified its first part. इसी वजह से इमाम मालिक से ये कौल मरवी है कि उन रहीमहुल्लाह ने फरमाया कि इस उम्मत के आखिरी हिस्से की इस्लाह किसी और चीज में नहीं सिवाय उसके जिसकी इस्लाह इस उम्मत के पहले हिस्से में पाई गई। It is not based upon numbers. Their Jama'ah is big, we're going to follow them. You know what people do? You see 300 people looking in a shop window. You're walking past, you have no relationship with the shop window. You see 300 people looking in. Kya dekh rahe baby? That's the habit of the people. Don't be like that. वो क्या कर रहे हैं मैं भी करूंगा. This is not the thinking of the Salafi. The Salafi says, I don't care what the people are doing. I want to know what Allah and His Messenger commanded. तो जो तादाद है उसका तो कोई शुमार ही नहीं कि हम देखेंगे इतने लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। लोगों की अगर तादाद पर आप जाएंगे तो लोग, उनका तो रवैया ये होता है कि अगर कोई एक ग्रोह जमा हो जाए, 100-200 बच्चों का ग्रोह जमा हो के एक दुकान की शीशे के सामने जमा हो के एक चीज को देखने लग जाए, उनके पीछे और 100 जमा हो जाते हैं उसको देखने के लिए, और वो क्या देख रहे होते हैं, क्या उनका उस चीज से लेना देना है, कोई लेना देना नहीं। ये रवैया है अवाम नास का और लोगों का। लेकिन जो सलफी होता है, जो कुरान और सुन्नत का तमस्सुक इख्तियार करता है सहाबा के फहम से, वो ये नहीं देखता कि कितने लोग क्या कर रहे हैं तो मैं भी वो करूं। वो ये देखता है कि अल्लाह की किताब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा की जो सहम समझ और फहम है वो क्या सिखला रहा है, मैं उसे अपनाऊंगा। मैं ये नहीं देखता लोग क्या करते हैं। That's why Abdul ibn Mas'ud radiyallahu anhu said, he said al-jama'ah, what is the jama'ah? He said al-jama'ah ma wafaqa al-haqq wa law kunta wahda. The jama'ah can be one person if he is upon the truth. The jama'ah is not how many people are looking in the window. The jama'ah is the haqq. If you are one person, you are upon the haqq. It doesn't matter. Millions can oppose you. I'm not leaving Abu Bakr and Umar and Uthman and Ali and Abu Hurairah and Ibn Umar radiyallahu anhu. I'm not leaving their way just because 1 million people left their way. Even if I'm alone, I'm with Abu Hurairah and I'm with Ibn Umar, I'm with Ibn Abbas, I'm with Ibn Mas'ud, I'm with Umar and Abu Bakr. This is the Salafi. I don't care about your Jama'ah. I don't care about your Amir. I don't care about your demonstrations. I want to know what the Sahaba did. This is my way. This is the way of the Salafi. तो इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे मरवी है कि उन्होंने ये फरमाया कि हक वो है, अगर तुम अकेले ही क्यों ना हो, अगर हक पर तुम कायम हो तो हक तुम्हारे साथ है। इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा के उलमा में से थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हक वो है जिस पर अक्सरियत हो लोगों की या इतनी तादाद हो। उनके यहाँ तादाद कोई मायने नहीं रखती थी। जो सलफी होता है, जो सच्चा सलफी अकीदे पर चलने वाला होता है, वो ये देखता है कि कुरान क्या कहता है, सुन्नत क्या कहती है, सहाबा क्या कहते हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अबू हुरैरा, इब्न उमर, ये जो लोग हैं, इन्होंने जो हदीसें रिवायत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इन्होंने जिस तरह उन हदीस पर अमल किया है, वो क्या कहते हैं, मैं उसको अपनाऊं। मुझे कोई लेना देना नहीं लोगों की तादाद से और उनकी अक्सरियत से। Why Imam Abdul ibn Sa'di rahimahullah ta'ala, this is the last sentence I'll mention inshallah, that he said that jihad is of 2 types. This is of Imam Abdul ibn Sa'di rahimahullah. He said jihad is of 2 types. इमाम अब्दुल सअदी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि जो जिहाद है वो 2 किस्म का है। The first type of jihad
This is by way of which is intended the islah of the Muslims, the rectification of the Muslims. That's the first type of jihad. जो पहली किस्म है जिहाद की, उससे मुराद ये है कि जो मुसलमान मुआशरा है, जो उम्मत है, उसकी इस्लाह हो उस जिहाद से, ये मुराद है. This is rectification of their aqidah, rectification of their manners, and the rectification of their behavior. ये जो इस्लाह है, किस चीज की इस्लाह है? उनके अकीदे की, उनके रवैये की, उनकी जो अखलाक है उसकी इस्लाह है. This is related to their relationship with one another, that it is upon the kitab and the sunnah, and their behavior, their muamalat between each other in the religion, that we make islah of this in accordance with the kitab and the sunnah. ये किस चीज की इस्लाह है? उनके माबैन जो उनके रिश्ते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के माबैन उनके जो रिश्ते हैं, उनके जो ताल्लुकात हैं, उसकी इस्लाह है. किसके जरिए? कुरान और सुन्नत और सहाबा के फहम के जरिए. So what did he say first? Aqidah. Why? Because this is what every Nabi came with. Aqidah first. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. I did not send Allah said. I did not send a messenger except to every nation, calling them to worship Allah and to abandon the worship of the false deities. तो आप देखिए, सबसे पहली चीज जो उन्होंने जिक्र की पहले किस्म के जिहाद में, क्या जिक्र की? वो है अकीदा. क्यों? अकीदा ही वही चीज है जिसको अल्लाह ने हर नबी के जरिए भेजा हर कौम की तरफ, कि वो अपने अकीदे की इस्लाह करें. जिस तरह उन्होंने आयत जिक्र फरमाई, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला, कि अल्लाह ने फरमाया बेशक हमने हर उम्मत की तरफ एक रसूल बेअसत किया, भेजा, और उसने ये पैगाम उन्हें पहुंचाया कि अल्लाह अकेले की वहदाहू की इबादत करो, और जितने भी इसके अलावा तागूत हैं जिनकी इबादत की जाती है अल्लाह के अलावा, उन सब का इज्तिनाब करो, उन्हें छोड़ दो. Then Imam Sa'di, he said, and likewise this is the cultivation in terms of their knowledge and their action. So they learn and they act. This is still the first type of jihad. और उसके बाद इमाम सादी ने फरमाया उसके साथ साथ उनकी इस्लाह है कि उनकी तरबियत की जाए इल्म पर, इल्म की बिना पर उनकी तरबियत की जाए, और उस इल्म पर उनको अमल पैरा किया जाए, उनको अमल करना सिखाया जाए उस इल्म पर. He said this first type of jihad is the foundation of jihad and its backbone. तो ये जो जिहाद है पहली किस्म का, ये चीज उस जिहाद की जो है वो फाउंडेशन, उसकी उसूल है, उसकी बुनियाद है. He said, and upon this we find this, then built upon this is the foundation. Upon this we find the second type of jihad. तो इमाम सारी फरमाते हैं कि ये बुनियाद है, और इस बुनियाद पर हम दूसरी किस्म का जिहाद कर पाते हैं जो इस पर खड़ा है. Meaning that there is no second type of jihad without this first one. इसका मतलब ये कि जो दूसरी किस्म का जिहाद है वो इस पहले किस्म की जिहाद की बुनियाद के सिवा वो हो ही नहीं सकता. So the second type of jihad, the intent here is to repel and to push away those who are against Islam and they attack the Muslims. तो दूसरा जिहाद या उससे मुराद ये है कि जो इस्लाम और मुसलमानों के जो दुश्मन हैं, उनको जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ डट कर खड़ा हुआ जाए और उनको धकेल दिया जाए पीछे, उनकी जुल्म और उनकी जो तसल्लुत है उससे. Whether they be kuffar or munafiqeen or zanadiqa, heretics. हाँ, वो जो दुश्मनान है इस्लाम और मुसलमानों के, हाँ वो मुशरिकीन हो, हाँ वो मुनाफिकीन हो, या वो ज़नादिक़ा हो, and the rest of the enemies of Islam, और जितने भी दूसरी किस्में हैं इस्लाम के दुश्मनों. So these are the two types of jihad. Which one comes first? तो ये दो किस्में हैं जिहाद की. तो पहला जिहाद कौन सा आता है? Aqidah, learn the aqidah, learn the tawheed, establish your foundation, learn knowledge and act upon it. Leave the second type of jihad. When the ummah is upon this one, Allah subhanahu wa ta'ala will raise good people to lead this ummah. Because when you look at who you're ruled by, the rulers are a product of us. They didn't come from Mars or the moon. They came from us. Allah gives you what you deserve. If you want good rulers, be good yourselves. Don't say we'll remove this one and everything else will be fixed. No. If you are good, the rulers will be good. That's why Ali radiallahu anhu, when they came to him and they said to him, Ya Amir al-Mu'mineen, in the time of Abu Bakr and Umar, there was no fitna. In your time, there is fitna. They're trying to make ta'al in Ali. They're trying to attract Ali. No. तो जिस चीज को हमें अपनाना चाहिए वो ये है कि हम जो पहली किस्म का जिहाद जो यहाँ पे जिक्र हुआ है
کہ ہم عقیدے کو اپنائیں، عقیدہ سیکھیں، توحید سیکھیں، اس کا جو علم ہے اسے حاصل کریں اور اس کو بجا لائیں، اس پر عمل کریں. تو جب یہ جو پہلی قسم کا جہاد ہے جس کی بنیاد علم ہے اور اس پر عمل ہے، جب یہ امت میں عام ہو جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی جو امت ہے پھر وہ یکجاں ہو جائے گی. تو پھر اللہ ان میں سے، ایسے لوگوں میں سے، ایسے معاشرے میں سے جس کی بنیاد علم اور عمل پر ہے، صحیح عقیدے پر ہے، پھر ان میں سے ایسے لوگ کھڑے کرے گا کہ جو دوسری قسم کا جہاد ہے اس کو بلند کریں گے. آپ دیکھیں کہ علی رضی اللہ عنہ جو ہے، ان کے زمانے میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے علی رضی اللہ عنہ کی جو خلافت کی، ان کا جو دور تھا، اس پر طعن کرنے کی کوشش کی اور اس پر طعن کرنے کی کوشش کی. ان سے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، آپ کے زمانے میں اتنے فتنے پائے جاتے ہیں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنے فتنے کیوں نہیں پائے جاتے تھے؟ So Ali said, the reason why there was no fitna in time of Abu Bakr and Umar, because they were ruling over people like me. And there's fitna in my time because I am ruling over people like you. تو علی رضی اللہ عنہ نے اسے ایک بھرپور جواب دیا، بہترین جواب دیا، یہ کہتے ہوئے کیونکہ ابو بکر اور عمر جو ہے وہ حکمرانی کرتے تھے مجھ جیسے لوگوں پر، اور میری حکومت تجھ جیسے لوگوں پر ہے. مطلب تجھ جیسے لوگ ہیں جو عوام الناس ہیں میرے طرح. So understand this one, barakallahu feekum, and upon that inshallah we'll finish. Jazakumullahu khairan, walhamdulillahi rabbil alameen, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. تو اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اور مجھ سے ایک فقرہ جو ہے وہ رہ گیا کہ شیخ نے یہ فرمایا کہ اسی لیے اگر جو معاشرہ ہے وہ علم کو اپنائے گا تو اس کے ذریعے اپنا عقیدے کو صحیح کرے گا، اس پر عمل کرے گا، تو جس طرح کا وہ معاشرہ پھر ہو جائے گا، اس کی اصلاح ہو جائے گی، تو اسی طرح کے پھر ان کے اوپر حکمران آئیں گے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر اچھے حکمران مسلط ہوں، ہم پر ان اچھے اقتدار میں حکمران ہو، تو ہمیں خود اچھا ہونا پڑے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران اچھے ہوں لیکن ہم برائی نہیں چھوڑنا چاہتے، تو ہم پر اچھے حکمران کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نصب نہیں کرے گا. اور اسی کے ساتھ شیخ نے اپنے کلمے کا اختتام کیا. واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. چند سوالات لیں گے، ایک دو جتنے ہمارے پاس وقت ہے جو موصول ہوئے شیخ کے لیے انشاءاللہ. سوال question: I want to start Salafi da'wah in my village where everyone is involved in shirk and bid'ah, even among my relatives. How and where should I start? Barakallah feek. سوال ہے شیخ سے کہ میں اپنی جو گاؤں ہے وہاں پر سلفی جو دعوت ہے اس کا قیام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہر جگہ میرے گاؤں میں شرکیات اور خرافات پھیلی ہوئی ہیں اور بدعات پھیلی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ میرے جو اقارب اور عزیز ہیں اور جو رشتہ دار ہیں ان میں بھی یہ پھیلی ہوئی ہے. تو آپ مجھے نصیحت کریں کہ میں کس چیز سے آغاز کروں. بارک اللہ فیک. The first thing you should do is seek knowledge. It doesn't matter which religion, we have the same issue in the UK, brothers and sisters, and in America and other places. I would advise them, first thing, go to the circles of knowledge. If you don't have one in your town, then travel to seek knowledge, because without knowledge, you cannot get any da'wah. سب سے پہلی چیز یہ جو فرمایا جس چیز کی میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں جو ساحل ہے اسے وہ یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں. آپ علم حاصل کریں. اور اگر آپ کے گاؤں میں قریب آپ کے پاس علمی خلقات نہیں ہے جن میں آپ جا کر علم حاصل کر سکتے ہیں، ایسی مجلسیں نہیں ہے، تو آپ سفر کریں، سفر کر کر علم حاصل کریں، کیونکہ علم کے علاوہ، علم کے سوائے دعوت قائم ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ نصیحت صرف آپ کے گاؤں کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے وہاں پہ انگلینڈ میں بھی یا کسی بھی جگہ کے لیے یہی نصیحت ہے کہ آپ علم حاصل کریں. سب سے پہلے once you have the ilm, you act upon the knowledge, then you can give da'wah. So that may be called the Salaf, the A'imma. You will not find an alim from the ulama of the Salaf except that he traveled to seek knowledge first, he attained the knowledge, he acted upon the knowledge, and then he would give da'wah. If the imams had to do that, we don't. اور اس کے بعد آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کریں، کیونکہ اور اس عمل کرنے کے بعد آپ اس چیز کی طرف دعوت دیں جس کا آپ کے پاس علم ہے اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں.
क्योंकि आप जब जो उलमा गुजरे हैं और जो सलफ गुजरे हैं अवाइल दौर के, आप नहीं पाएंगे सवाए इसके कि कोई बड़ा इमाम क्यों ना हो उनमें से, सिवाय इसके कि उन्होंने इल्म के लिए सफर किया और फिर इल्म हासिल किया, वो सफर कर कर उसके बाद उस इल्म पर अमल किया और फिर उसके बाद उसकी तरफ दावत की। तो अगर आइम्मा के लिए ये मामला था तो हम लोगों का क्या मामला होना चाहिए? Why? Because when we seek that knowledge of Tawheed and Aqidah and manners, that wisdom will come to you. What do I say? When do I say it? How do I speak to the elders? How do I speak to the youngsters? How do I speak to the people of my own age? All of that comes through the circles of knowledge, through those duruus that you sit with the tulab al-ilm or with the ulama. So that is a must. So to cut a lot, because I could sit here and say to you, learn the manners and learn this and learn that, but you will gain all of that in the circles of knowledge. You must attend, even if it means that you move from your village and you sit in Islamabad for a year in the circles of knowledge and you study, or you travel to somewhere like Medina or Riyadh, you go and study. Here it's easier for you because it might be difficult for you to get to Riyadh or Medina or wherever else. But now in Islamabad, alhamdulillah, you have tulab al-ilm. You have brothers who are students of knowledge. They are teachers who can teach you books. Study with them, sit with them for a year. Go back, you would have got a rounded knowledge. Go back there. Every time there's a conference, go to the conference. Slowly but surely. Don't go and fight your people. Fighting your people will not help you. Learn, have hikmah, have experience, go back and give them da'wah. आगे शेख ने ये फरमाया कि इसके बाद आप शेख ने ये फरमाया कि अगर आपके जगह पर, आपकी जहां पर आप रिहाइश पजीर है वहां पर अगर इल्म नहीं है तो आप ऐसी जगह पर जो है सफर करें या ऐसी जगह पर मुंतकिल हो जहां पर इनके खलाकात हो, क्योंकि जब आप इल्म लेंगे अकीदे का, तौहीद का, अखलाक का, उसकी कुछ मुद्दत बाद जब आप इल्म हासिल करेंगे तो आपको हिकमत आएगी। फिर आपको समझ आएगी कि कब आपको क्या बात करनी है और कब आपको क्या बात नहीं करनी है, बड़े से किस तरह बात करनी है, छोटे से किस तरह बात करनी है, अपने हम उम्र से किस तरह बात करनी है। ये चीजें इन्हीं हलकात में बैठने से तवील मुद्दत के बाद हासिल होती हैं। तो अगर आपकी गिरदोनमा में इल्मी हलकात नहीं, आप जिस शहर में इल्म है वहां पर अगर आपको मुंतकिल होना पड़े, खाओ साल की ये क्यों ना हो, तो आप मुंतकिल हो ताकि आपको इल्म हासिल करें, फिर आपको ये चीज हासिल होगी, फिर ही आप दावत कर सकते हैं सही तौर पर। और अगर आप चाहते हैं जिस तरह मदीना जा सकते हैं तो वो बेहतर है आपके लिए। अगर आप रियाद जा सकते हैं जहां पर उलमा है तो आप वहां पर सफर कर कर उनसे बराह रास्त इल्म हासिल करें। वहां पर नहीं जा सकते, आपके लिए आसान है इस्लामाबाद या दूसरे जो शहर है जहां पर तुल्लाब इल्म है मौजूद है जो सिखा सकते हैं आपके लिए आसानियां आपको से अपनाएं जो आपके लिए आसान है। इसके अलावा शेख ने फरमाया बहुत सारी मैं आपको चीजें रहनुमाई कर सकता हूं, आप ये करें, ये अखलाक अपनाएं, यूं ना करें, वो ना करें, लेकिन उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं, तो ये मुख्तसर नसीहत है। बाकी के तमाम सवालात जो है सारे उसी मुताबिक हैं जिसका जवाब शेख के दर्स में आ चुका है। मसलन हुक्मरान गुनहगार है, दीन पर अमल नहीं करता तो उसके साथ क्या सलूक किया जाए उसके बारे में बता दिया गया है। तमाम सवालात इसी से मुताल्लिक हैं, मुख्तलिफ तरीकों से जिक्र किए गए। इंशाअल्लाह इसी पर किफायत करते हैं। जी, आप जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं आप अपने अजीजों अकारिब, अपने दोस्तों को, अपने कॉलीग्स को भी आगाह करें। हमारी वेबसाइट है ikhlastrust.com, ikhlastrust.com। उस पर जाएं, उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी वेबसाइट है, उर्दू का मवाद आप चाहते हैं, आर्टिकल्स हैं, ऑडियोज हैं, कुतुब, उलमा का कलाम तो तर्जुमा शुदा है उर्दू जबान में, tawheedkhalis.com, tawheedekhalis.com। तो ये दो वेबसाइट्स हैं, आप इससे रुजू करें। बाहर बैनर्स लगे हुए हैं, उस पर वेबसाइट्स मौजूद है, आप उससे रुजू कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कल इसी वक्त 6 बजे से आगाज होगा। कल के दुरूस हमारे शेख और उस्ताद अबू हफ्सा काशिफ खान हाफिज़हुल्लाह मौजूद है हमारे साथ अमेरिका से। कल उनके 2 दुरूस होंगे इसी तरह। और उसके अलावा आपको ये भी इस चीज की भी आगाही करता जाऊं, जिस तरह आप जान सकते हैं कि यहाँ पर मवाद मौजूद है उर्दू में, अंग्रेजी में, फ्री डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जरूर उसे हासिल करें।
उसके साथ साथ जो इखलास ट्रस्ट है वो बेशक एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और वो डोनेशन पे चलता है। तो यहाँ पर एक डोनेशन डेस्क भी मुनाफिज किया गया है जहाँ पर हमारे वॉलंटियर हैं, अगर आप कोई भी अमाउंट जो है वो डोनेट करना चाहते हैं वहां पर आपको उसका वाउचर मिल जाएगा, तो वहां से भी आप रुजू कर सकते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व सल्लल्लाहु व सल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।